बिहार चुनाव में एनडीए खेमा खासकर बीजेपी क्या मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे हो गई है, हार मान रही है, इसलिए क्लिप काट करके ऐसा काम कर रही है जो आईटी सेल के ट्रोलर किया करते थे। अब आरजेडी के नेताओं की क्लिप काट करके बदनाम करके ही चुनाव जीतना चाहती है। क्या नीतीश कुमार को सीएम घोषित न करने से भीतर भीतर नीतीश कुमार के कोर वोटर जो पिछड़े, खासकर अति पिछड़े और दलित समुदाय में थे, वो भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान की दी हुई सीटों को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी एक नए समीकरण में बदल रही है, जिसमें नीतीश कुमार छठ पर्व मनाने तो चिराग पासवान के घर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने चिराग पासवान वाली सीटों पर उन्होंने भीतर भीतर खेल कर दिया है? क्या मजबूरी में जो कुछ भी किया जा रहा है, इससे एनडीए की बेबसी, लाचारी, बदहाली सामने दिख रही है? क्या मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी पीछे चल रही है और आ रही भीड़ महागठबंधन के नेताओं, खासकर तेजस्वी, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, दीपंकर भट्टाचार्य, इनकी रैलियों में जो बड़ी भीड़ आ रही है और जो मिजाज बिहार का बदल रहा है, इससे बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होती दिख रही है? आज की वीडियो में विश्लेषण इस बात का विस्तार से करें। विश्लेषण की शुरुआत में इस बात से करें कि छठ का पर्व पूरा बिहार मनाता है और खासकर उत्तर भारत में बड़ी तेजी से प्रचलित हो रहा है। छठ जिसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, वो सूर्य की पूजा करके एक लोक पर्व, एक कृषक चेतना से है, जिसमें जल है, फसल है, फल फूल है, कोई मीडिएटर नहीं है, सीधे प्रकृति पूजा। ऐसे में बिहार इसको लेकर के बहुत संजीदा रहता है और बिहार में छठ पर्व मनाने के लिए दूर दूर से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग ट्रेन में बैठ करके जो बिहार लौटे हैं, बदहाल होकर के ट्रेन से पूछ रहे हैं, रेल मंत्री जी 12,000 ट्रेनें तो नहीं चली और उसका गुस्सा कहीं वोट में तो नहीं तब्दील हो जाएगा? ये सब चल ही रहा है कैलकुलेशन, लेकिन भीतर से एक दृश्य आता है कि जो चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को खोखला करने के लिए हनुमान बनाकर दिल्ली से भेजे गए थे और एक बहुत दुराव हो गया, इस बार के चुनाव में वही चिराग पासवान जो जेडीयू की मनपसंद की कई सीटें लेकर के 29 सीटों में तीसरे सबसे बड़े सहयोगी बन गए, वही चिराग पासवान जो भीतर भीतर नीतीश कुमार को निपटाना चाहते हैं, उन्हें ही चिराग पासवान को छठ पर्व पर बधाई देने नीतीश कुमार खुद उनके घर पहुंच गए। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में भाजपा को छोड़ करके जेडीयू के नेता और कुछ हद तक चिराग, नीतीश, मांझी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता। इस सब को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है कि वही चिराग पासवान जो शुरुआत में बयान देते हुए सुनाई दे रहे थे कि भाई अमित शाह ने गलत तो नहीं कहा कि विधायक जीत जाएंगे, तब वो विधायक दल की बैठक करके मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लेंगे। बाद में उन्हें समझ में आया कि ये तो उल्टा पड़ रहा है, तेजस्वी का चेहरा घोषित करना, मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना, 2 उप मुख्यमंत्री और बनाना जिसमें से एक अकलियत से लेकर के एक दलित समाज का हो, पूरे महागठबंधन में ऊर्जा का संचार कर देता है। और महागठबंधन आज एज पर है, लीड ले रहा है, रैलियां कर रहा है, धुआंधार रैलियां कर रहा है और भारी तादाद में महागठबंधन की रैलियों में लोग आ रहे हैं। ऐसे में ये कैलकुलेशन था कि नीतीश कुमार की तरफ से खबर आ रही है, बिहार के जानकार लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में अगले 29, 30, 31 के आसपास जो एनडीए की रैली है उसमें मुख्यमंत्री नहीं जा रहे और मुख्यमंत्री का वहां के जानकार पत्रकार हैं, जो बिहार के पत्रकार हैं, उन लोगों ने एक खबर निकाली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने समता पार्टी के, समाजवादी खेमे के, पुराने गठबंधन के लोगों को, जेडीयू के लोगों को बुला बुलाकर अलग से बैठकें कर रहे हैं। सक्रिय हो गए नीतीश कुमार और बार बार जेडीयू, उनके सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब के कहने के बावजूद बीजेपी इस पर सहमत ही नहीं है कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में क्योंकि बीजेपी चाहती है, अमित शाह चाहते हैं कि इस बार हर हाल में नीतीश कुमार निपटे, लेकिन बीजेपी एक और जगह फंसी हुई है। सम्राट चौधरी को नित्यानंद राय निपटाना चाहते हैं, विजय सिन्हा को ललन सिंह निपटाना चाहते हैं, आधा बीजेपी को निपटा रही है और पूरी बीजेपी मिलकर नीतीश कुमार को निपटा रही है।
ऐसे में एनडीए में निपटने निपटाने का खेल तेज हो गया है, जिसमें यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव में वोट डालने के पहले बहुत कुछ कर सकते हैं और बीजेपी इस चीज को समझ रही है और वेट कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो पहले चरण के पहले 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहीं घोषणा कर देंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन अभी तो वो था ले रहे हैं कि नीतीश कुमार को चेहरा घोषित न करने से कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार को भारी नुकसान बीजेपी दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार बदली हुई रणनीति से बीजेपी का नुकसान करने में बहुत मजबूती से अंदर अंदर बिसात बिछा रहे हैं। इसीलिए वो चिराग पासवान से मिल भी रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की सीटों पर अंदर अंदर खेल कर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी हर तरफ से हताश निराश है। वो जंगल राज के नाम पर चुनाव लड़ रही है। उसे लगता है कि जंगल राज के नाम पर लालू का डर दिखाएंगे और अपराध, लठबंधन, ये तफरी वो तफरी, इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री बोल करके गए हैं। अमित शाह बोल रहे हैं। अब जैसे अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिसको अपने बेटे की चिंता है उसे बिहार की चिंता क्या होगी। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अब अमित शाह को सुनते हुए आपको लगा होगा कि जय शाह के पप्पा बोल रहे हैं। ये जय शाह जिसे ना अंग्रेजी बोलने आता, न जिसे बैट बल्ला पकड़ने आता, न उसका कोई भी क्रिकेट से कोई रिश्ता है, देखने में ही समझ में आ जाएगा कि वो कैसा बच्चा है। लेकिन अगर बाप गृह मंत्री बन जाए, बाप बीजेपी का बड़ा नेता बन जाए, तो बाप अपने बेटे को कैसे सेट करता है कि चंद साल के भीतर वो हजारों करोड़ रुपए के खेल में चला गया। पहले बीसीसीआई का चेयरमैन बना और आज वही जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है। और उसी बीजेपी में जाने कितनों के बेटों को सेट कर दिया गया है। बड़े नेता से लेकर छोटे नेता भरे पड़े हैं बेटों को सेट करने वाले। लोग ये कह रहे हैं कि पप्पा गृह मंत्री हो तो बेटे को कैसे सेट किया जाता है, बिहार के लोग ये जानते हैं। इसलिए बिहार के लोग इस चीज में नहीं पड़ रहे। बिहार से तो ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, जरा गौर से देखिएगा। बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी को लोग गांव में घुसने से रोक रहे हैं, गांव में नहीं घुसने दे रहे। यही हाल बिहार तरह का हरियाणा में था, लेकिन हरियाणा कैसे वो जीते हैं आपको भी पता है। बिहार को वो गलती कम से कम नहीं करनी होगी। बिहार को बहुत सजग होकर के हरियाणा वाले चुनाव से सीख लेकर के बहुत ठोस रणनीति के साथ काम करना होगा, क्योंकि बीजेपी अब निकृष्ट राजनीति के स्तर पर उतर गई है। पहले आप बीजेपी का ये ट्वीट देखिए, और बीजेपी ही नहीं, जेडीयू भी उसी राजनीति के स्तर पर उतर गई कि पहले बीजेपी बिहार ने जो ट्वीट किया, आरजेडी के मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक शिवचंद्र राम के भाषण का एक हिस्सा काटा और ऐसे चलाया कि शिवचंद्र राम कह रहे हैं कि वो आरक्षण बदल देंगे, वो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, और यही आरजेडी की मंशा है। ओसामा शहाबुद्दीन से काम नहीं चला, लालू जंगल राज से काम नहीं चल रहा, लालटेन बुझाकर रील बनाने, मोबाइल से रील बनाने से काम नहीं चल रहा। अब सोचिए ना, बिहार के लोग मजाक उड़ा दिए कि आप कह रहे हो रील बना करके बिहार के लोग रोजगार पाएंगे। डाटा महंगा हो गया, रोजगार खत्म हो गया, शिक्षा बेकार हो गई, दवाई मिल नहीं रही, और आप रील बनवा रहे हो। मजाक उड़ता जा रहा है बीजेपी का। पूरा कैंपेन जैसे लग रहा है ध्वस्त होता दिख रहा है बीजेपी का। इसलिए बीजेपी और अब जेडीयू, आज जेडीयू ने भी वही ट्वीट शेयर कर दिया, और बीजेपी के सारे बड़े नेता, सम्राट चौधरी से लेकर के ये वो जिसको आप जोड़ सकते हैं, बीजेपी बिहार ने शिवचंद्र राम की वो क्लिप काट करके वायरल कर दी, जिसे आज जेडीयू ने किया है। मानसिक रूप से हारे हुए लोगों का जरा उदाहरण देखिए कि शिवचंद्र राम की क्लिप कैसे काटते हैं। संविधान बचाना है, संविधान हमारी शक्ति है। इसी संविधान के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव यही वो मंच है जिस मंच पर लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाला भगवतिया मुसहर की बेटी एमपी नहीं बनती। लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय धोखा होता। देख, मुसहर का बेटा, चूहा पकड़ने का वाला का बेटा
या राम ब्रिज सदा विधायक नहीं बनता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो जो है मेहतर का बेटा मोहन राम जो विधायक नहीं बनता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बिहार सरकार में मंत्री नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, ततमा का बेटा रविंदर ताती एमएलसी नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, कहार का बेटा रामबली चंद्रवंशी एमएलसी नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो पहाड़ पर कपड़ा धोने वाली रोजक की बेटी मुन्नी देवी एमएलसी नहीं होती, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो मेरे ऐसे जूता सीने वाला चमार का बेटा मंत्री विधायक नहीं बनता। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है। इसलिए मेरे मित्रों, संविधान बचाना है। भारतीय जनता पार्टी वाला आप बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहता है, आरक्षण खत्म करना चाहता है, हम मर मिटना कबूल करेंगे, संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, संविधान पर उंगली उठाया तो तेरे आरती से तेरा कफन छीन लेंगे। इसकी बात शिवचंदाराम किया है। और ये क्लिप मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर अलग से काटी, क्योंकि उसके पहले मैंने शिवचंदाराम की एक छोटी सी रील देखी थी। वो रील भी आपको दिखाता हूं, जिसमें वो बताते हैं कि पूरे देश का कुलीन तंत्र, मीडिया में बैठे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले, शहर में बैठने वाले, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के राजनीति को, विमर्श को, मेहनत को कभी सम्मान नहीं दिया। और ये अंबेडकर से लेकर के कांशीराम, लालू मुलायम से लेकर के नीतीश कुमार सब इसके भुक्तभोगी हैं। नीतीश कुमार की तारीफ तभी हुई है जब वो बीजेपी के पास गए हैं, वरना बाद में वो तो अलग से कुछ और कहानी कहा करते थे। ऐसे में जब मैंने ये वाली रील देखी कि शिवचंदाराम गिना रहे हैं कि लालू केवल मुसलमान और यादव से नेता नहीं बने, और केवल उन्होंने मुसलमानों यादवों को नहीं आगे बढ़ाया, और शिवचंदाराम गिना रहे हैं कि उन्होंने कितने लोगों को नेता बनाया लालू प्रसाद ने। सुनिएगा। शिवचंदाराम एक चमार का बेटा जो है कि विधायक और मंत्री बन जाता क्या? भगवतिया पहाड़ पर पत्थर तोड़ने वाली मुसर की बेटी एमपी बन जाती क्या? रामजी शर्मा ऐसा लोग जो है जो कि लोहार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? श्याम रजक ऐसे लोग जो है कि गोभी का बेटा मंत्री बन जाता क्या? हरिशंकर पंडित जी ऐसे लोग जो हैं क्या वो एक कुम्हार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? रविंदर ताती ऐसा जो है कि ततमा का बेटा जो है कि एमएलसी बन जाता क्या? डोम का बेटा जो है भोलाराम तूफानी जो है कि बिहार सरकार में मंत्री बन जाता क्या? मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक बन जाता क्या? यही लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों की ताकत है। उसके बाद जब मुझे ये दिखा कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जब तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता सब बैठे हुए हैं, तो एक मंच सजा है। और मंच जहां सजा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस दिन 3 रैली थी तेजस्वी और महागठबंधन की। तो पहली रैली तो हुई, तीसरी हुई, बीच वाली कैंसिल करनी पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि उसके ठीक बगल में गृह मंत्री की रैली हो रही थी, और गृह मंत्री की रैली में भीड़ ही नहीं थी, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी तेजस्वी की। लेकिन जहां भारी भीड़, अथाह समुद्र की तरह, और शिवचंदाराम उसी मंच पर खड़े होते हैं और 2 मिनट का भाषण, जो मैंने अपने फेसबुक पर लगाया, ट्विटर पर लगाया, और मुझे नहीं पता था कि बीजेपी वाले काट के उसका टुकड़ा ऐसे चलाएंगे कि जैसे लगेगा कि उनका मानसिक दिवालियापन इस स्तर का आ गया है। मैं चाहता हूं कि शिवचंदाराम जो विधायक हैं आरजेडी से और पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका वो पूरा 2 मिनट सुनिए, ताकि आप बीजेपी और जेडीयू के क्लिप कटुआ मानसिक विक्षिप्ति वाले चुनावी राजनीति का पोल खोल सकिए। संविधान बचाना है, संविधान हमारी शक्ति है। इसी संविधान के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव यही वो मंच है जिस मंच पर लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाला भगवतिया मुसहर की बेटी एमपी नहीं बनती। लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय धोखा होता तो एक मुसहर का बेटा, चूहा पकड़ने का वाला का बेटा, या राम ब्रिज सदा विधायक नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो जो है मेहतर का बेटा मोहन राम जो विधायक नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बिहार सरकार में मंत्री नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता। ततमा का बेटा रविंदर ताती एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता। कहार का बेटा रामबली चंद्रवंशी एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर कपड़ा धोने वाली रोजक की बेटी मुन्नी देवी एमएलसी नहीं होती। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेरे ऐसे जूता सीने
वाला चमार का बेटा मंत्री विधायक नहीं बनता। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है। इसलिए मेरे मित्रों, संविधान बचाना है। भारतीय जनता पार्टी वाला आप बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहता है, आरक्षण खत्म करना चाहता है। हम मर मिटना कबूल करेंगे, संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। संविधान पर उंगली उठाया तो तेरे आरती से तेरा कफन छीन लेंगे। इसकी बात श्री चंदाराम किया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे उनके भाषण का वो हिस्सा काट दिया गया। और ये इस देश में विपक्ष के साथ बीजेपी के अंधभक्त आईटी सेल पहली बार नहीं कर रहे। एक समय में पीछे से आलू, आगे से सोना। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। इसका मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाना। और राहुल गांधी ने जब अपने भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा जिसमें आलू डालूंगा, सोना निकलेगा, तो क्लिप काटने वाले बीजेपी के आईटी सेल वाले अंधभक्तों ने आगे वाला हिस्सा काट दिया कि नरेंद्र मोदी ने कहा, बाद वाले हिस्से को राहुल गांधी से चिपका दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोएगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक के लिए 3000 रुपए दो। और बड़े बड़े प्रवक्ता बोलते हैं। इतने झूठ पर जो पार्टी चल रही हो। देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव के समय जब समाजवादी पार्टी में अंदरूनी झगड़ा चल रहा था, उस समय उसने अपने व्हाट्सएप और झूठ का प्रोपेगेंडा कैसे जनता में फैलाया था, कैसे झूठ फैलाया था, इसका खुद उदाहरण अमित शाह दे रहा है। जरा सुनिएगा। और हमारे यहाँ लड़का था, उसने कोई चालाकी करी, मैंने कहा ऊपर से नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बड़े ने उसने पैसे डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को चारा और मारा नहीं। नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संदेह कर उसको नीचे भी डाल दिया। सब मुझे कह रहे 10 घंटे बच्चे मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, ऐसा मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चारा मार दिया। और जनता में एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं टिप्पणी चल रही, ऐसा करना नहीं चाहिए। मगर उसने एक प्रकार का माहौल दिया। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है, मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर फैलने का काम हुआ। ये सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपी, बिहार ही नहीं, पूरा देश अब समझ चुका है कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, नीतीश चाचा कह रहे हैं, सुनिएगा। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अब बड़का झूठा पार्टी शिवचंद्र नाम की वीडियो क्लिप काट करके उनको आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी चला रही है। इसका उल्टा यह हुआ कि लोग बिहार के जो आरक्षण और संविधान की डिबेट भूल गए थे, अब बिहार में सामाजिक न्याय, समाजवाद और संविधान वाली डिबेट फिर से खड़ी हो गई। और बिहार के लोग कह रहे हैं ये वही बीजेपी और जेडीयू है जिसने 65% आरक्षण को लड़ाई नहीं लड़ी, नवी अनुसूची में जुड़ा क्यों नहीं, जाति जनगणना पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और वही अमित शाह तो बिहार में आकर के जाति जनगणना क्रेडिट ले रहे हैं। और फिर से ये आरक्षण और संविधान की डिबेट जैसे ही बिहार में जमीन पर खड़ी हुई, बीजेपी और आरएसएस और बीजेपी एनडीए के खिलाफ एक और नैरेटिव जुड़ गया। इसलिए लग रहा है कि बिहार चुनाव अगर बेईमानी नहीं हुई और महागठबंधन ने अति आत्मविश्वास से कोई चूक नहीं की, तो सुपड़ा साफ होता दिख रहा है एनडीए का। बीजेपी तो अपने गठबंधन में कितना नीचे आएगी ये कहना मुश्किल है, अगर नीतीश चाचा ने खेल दिया तो। इस पूरे प्रकरण पर आप नजर रखिएगा और पूरी बात सुनिए। धोखे में, झूठ, लूट और फूट वाली पार्टी से बचिएगा, वरना कब आपकी धारणा को बदलने के लिए कोई क्लिप काटकर चला देगी, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से चुनाव हार रहे हैं। और यह बात पूरा बिहार समझ रहा है, नीतीश कुमार का वोटर भी समझ रहा है कि बीजेपी खेल कर रही है और नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहती है। इसलिए वो बीजेपी को ही किनारे लगाने के लिए अंदर खाने
काम करना शुरू कर दिए। छठ में जितने यात्रियों को रेल नहीं मिली, टिकट नहीं मिला, वो सब वहां जाके नाराज है। जमीन नहीं है बिहार में, इसलिए इंडस्ट्री नहीं है, इससे नौजवान नाराज है। बिहार में जाकर के पटना को यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दे दिया जाए और कोई ऐसा उद्योग नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, इसलिए केंद्र से लेकर राज्य तक पूरा युवा नाराज है। और उधर जो है तेजस्वी ने मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता से लेकर के माले और तमाम दलों को ऐसा जोड़ा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और तमाम तरह के वोटर साथ लिए। और जो मुसलमानों का डिबेट थी उसमें आज भी आरजेडी सबसे ज्यादा टिकट दे करके एकजुट करने में कामयाब दिख रही है। अगर ये हुआ तो बिहार का चुनाव तो पूरी तरह बदल जाएगा साहब। आपका क्या मानना है नीचे अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसे ही तमाम तथ्य, तर्क और विश्लेषण के साथ बिहार चुनाव के बारे में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।